नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में झारखंड को मिले पहले जीआई टैग के बारे में समझेंगे। झारखंड के हजारीबाग जिले के सोहराई व कोहबर चित्रकारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि झारखंड राज्य में किसी भी क्षेत्र में प्राप्त पहली जीआई टैग है। ये देखिए, सोहराई चित्रकला की पेंटिंग है और यह कोहबर चित्रकला की। यह टॉपिक एग्जाम व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है तथा इससे एग्जाम में प्रश्न आने का चांस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए होता है जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, जिससे उत्पादों की विशिष्टता एवं प्रतिष्ठा जुड़ा होता है। वस्तु या चित्रकला को जीआई टैग मिलता है तो वह पूरे विश्व में उस पर्टिकुलर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग, असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय इत्यादि। इसी तरह से यह चित्रकला भी विश्व के किसी भी कोने में जाएगी तो वह झारखंड के सोहराई व कोहबर चित्रकला के नाम से पहचानी जाएगी। आइए अब जीआई टैग की शुरुआत के बारे में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का विनियमन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स पर समझौते में इसे अपनाया गया था और भारत भी WTO का सदस्य देश है। भारत में जीआई टैग वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू है। वर्ष 2004 में भारत में दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग प्राप्त हुआ था। भारत में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPITT के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया जाता है। जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए होता है तथा 10 वर्षों के उपरांत फिर से रिवाइव किया जा सकता है पंजीकरण को। आइए अब झारखंड के हजारीबाग के सोहराई व कोहबर चित्रकारी से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि ये एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट है। सोहराई और कोहबर चित्रकारी यूपीएससी तथा जेपीएससी के प्री और मेंस के व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग अच्छे से इससे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को समझेंगे। आइए पहले हजारीबाग के लोकेशन को देखते हैं। हजारीबाग झारखंड राज्य का एक जिला है। हजारीबाग 6 जिलों चतरा, रांची, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा एवं गिरिडीह और उत्तर में बिहार के साथ सीमा साझा करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में मन की बात में सोहराई व कोहबर कला की तारीफ की थी। इसके बाद 2017 में तत्कालीन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सोहराई व कोहबर कला को झारखंड की पहचान बनाने की शुरुआत की, जिसने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के डॉक्टर सत्यदीप सिंह से संपर्क किया और 2018 में डॉक्टर सत्यदीप सिंह के नेतृत्व में एक टीम हजारीबाग इस कला की सर्वे करने पहुंची। फिर इस कला पर काम कर रही सोहराई कला महिला सहयोग समिति के संस्थापक अलाम इमाम के माध्यम से दस्तावेज तैयार कर इस कमेटी को सौंपा गया। 23 अगस्त 2018 को जीआई टैग हेतु आवेदन करने के बाद नवंबर माह में दिल्ली में विशेषज्ञों की समीक्षा पूरी हुई तथा इसे चेन्नई स्थित कार्यालय से जीआई टैग प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। आइए अब सोहराई व कोहबर कला के बारे में समझते हैं। कोहबर व सोहराई कला झारखंड की 2 प्रमुख चित्रकला है। यह चित्रकला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है। मूल रूप से दोनों चित्रकला में नैसर्गिक रंगों यानी लाल, काला, पीला, सफेद रंगों का प्रयोग होता है। इन रंगों को पेड़ के छाल व मिट्टी से बनाए जाते हैं। सफेद रंग के लिए दूधी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो काला रंग भेलवा पेड़ के बीज को पीसकर तैयार किया जाता है। इसकी पेंटिंग में ब्रश भी प्राकृतिक होते हैं। उंगलियों, लकड़ी की कंघी, दातुन का प्रयोग कर इस पेंटिंग को दीवारों पे उकेरा जाता है। सोहराई व कोहबर एक प्रकार का म्यूरल आर्ट है। म्यूरल आर्ट कहने का मतलब हुआ कि जो दीवार और सीलिंग पे जो पेंटिंग बनाए जाते हैं उन्हें म्यूरल आर्ट कहा जाता है, जो महिलाओं द्वारा फसल की कटाई एवं शादी विवाह के समय घरों को सजाने के लिए बनाया जाता है। मतलब कि सोहराई व कोहबर पेंटिंग को महिलाओं के द्वारा फसलों की कटाई एवं शादी विवाह के समय घरों को सजाने के लिए बनाया जाता है। झारखंड के हजारीबाग जिले में पहाड़ी इलाके में रॉक गुफा कला के रूप में प्रागैतिहासिक मेसोलिथिक रॉक लगभग 6000 ईसा पूर्व में सोहराई व कोहबर चित्रकला परंपरा का प्रमाण मिलता है। आइए अब सोहराई के बारे में समझते हैं कि सोहराई क्या है। सोहराई एक स्थानीय त्यौहार है जिसमें पशुओं को श्रद्धा अर्पित किया जाता है। यह पर्व दीपावली के एक दिन बाद मनाया जाता है। सोहराई चित्रकारी वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई पोताई से शुरू होती है।
सोहराई चित्रकारी में कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकारी में पशुपति को सांड के पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। सांड यानी बुल के पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है। सोहराई चित्रों में दीवारों की पृष्ठभूमि मिट्टी के मूल रंग की होती है तथा उस पर मूल रंगों से जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के चित्र बनाए जाते हैं। सोहराई पर्व संथाल जनजाति की एक प्रमुख पर्व है तथा चित्रण की शैली से सोहराई की दो अलग अलग शैलियां हैं, जैसे कुर्मी सोहराई और मंझू सोहराई। आइए अब कोहबर कला के बारे में समझते हैं। कोहबर स्त्री पुरुष संबंध से संबंधित चित्रकारी है। कोहबर शब्द दो शब्द कोह और वर से मिलकर बना है, जिसमें कोह फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ गुफा होता है और वर हिंदी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ दूल्हा या विवाहित पुरुष होता है। इस प्रकार कोहबर का अर्थ गुफा में विवाहित जोड़ा है। प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण करती है। यह चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून महीने तक की जाती है। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधों एवं नर नारी प्रतीकों से स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण किया जाता है। कोहबर चित्रकारी में सिक्की देवी का विशेष चित्रण मिलता है। चित्रकला की यह लोक शैली विशेष रूप से बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। आज भी हजारीबाग जिला एवं आसपास के क्षेत्रों में बिरहोर जनजाति के घरों की दीवारों पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर मिट्टी के रंगों से बने कोहबर चित्रकारी को देखा जा सकता है। झारखंड के सोहराई व कोहबर चित्रकला को जीआई टैग मिलने से इसे किसी अन्य राज्यों के द्वारा या देश में किसी अन्य क्षेत्रों के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि यह चित्रकारी हमारे क्षेत्र से रिलेटेड है। मतलब कि यह चित्रकारी केवल अब झारखंड के हजारीबाग जिले के स्थानीय क्षेत्र के नाम से प्रचलित होगी, जो कि पूरे विश्व में किसी भी स्थान पे जाए यह चित्रकारी झारखंड के चित्रकारी के रूप में पहचानी जाएगी या जानी जाएगी। हम लोगों ने इस वीडियो में सोहराई व कोहबर चित्रकला से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने का कोशिश किया। यह टॉपिक जेपीएससी, जेएसएससी तथा झारखंड के अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग सारे पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। कोशिश करता हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को एक जगह समझा सकूँ ताकि आप मेंस में इसे एक लेआउट तैयार करके आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल कॉम्पिटिशन बेसिक्स को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।